आप यहाँ पे देखिए कितना सफाई से हमने काम करा हूँ। तो इस चीज़ को रिपेयर करने के बाद हमें मिलेंगे 4000 से 5000 रुपीज़। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो आपको 3 चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहले चीज़ जो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में किस टाइप का मटेरियल्स और किस टाइप का एप्लीकेशंस को रिपेयरिंग करने के बाद सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। दूसरा चीज़ आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप का काम करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे। तीसरा चीज़ आपको ये पता चलेंगे कि ये जो मशीन है इस मशीन को रिपेयर करने के बाद हमें कितना पैसा मिलेंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग फील्ड में आप अपने करियर बनाना चाहते हो या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आप काम करते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आपको मैं सबसे पहले इस डिवाइस के बारे में बताना चाहूंगा। ये डिवाइस एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि आधार कार्ड के जो भी करेक्शन वगैरह या नया आधार कार्ड बनाने के लिए जब फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है इसी डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए अपने फिंगरप्रिंट को इस्तेमाल या फिंगरप्रिंट को जो है स्कैन किया जाता है। तो ये खराब हो चुका है और हमारे पास रिपेयरिंग करने के लिए आया हुआ है। तो मैं काफ़ी सारा इस तरह का डिवाइस पहले भी ठीक कर चुका हूँ, लेकिन मैंने उन सारे डिवाइसेस के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत ही सेंसिटिव होती है और अगर सारे लोगों को नहीं आते इस टाइप का चीज़ को रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इस टाइप का चीज़ को रिपेयरिंग करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम होती है। इसलिए मैंने इस टाइप का वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं अपने जो इंस्टाग्राम पे है, इंस्टाग्राम पे मैं रील्स या छोटे छोटे जो वीडियोज़ है वो डालते रहता हूँ इन सारी चीज़ को जब भी मैं रिपेयर करता हूँ तब। देखिए आज हमारे पास ये वाला मशीन रिपेयर होने के लिए आया हुआ है और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो मेन यूएसबी यहाँ पे देखिए यूएसबी सॉकेट है, ये यूएसबी सॉकेट ख़राब हो चुका है जिसके बाद इसके अंदर जो है कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है इसके अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, लेकिन इसी पार्टिकुलर जो मशीन है इस पार्टिकुलर मशीन के अंदर जो प्रॉब्लम है इसका यूएसबी का प्रॉब्लम है। किसी अगर दूसरे हमने जो पहले रिपेयर कर चुका हूँ उसके अंदर बोर्ड्स के भी अंदर जो प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलता है। ये जो छोटा सा बोर्ड है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी बोर्ड के अंदर देखने को मिलता है। पिछले जो मशीन हमने रिपेयर करा था उसके अंदर यहाँ पे एक छोटा सा ऐसी और जो वोल्टेज सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा था जिसके वजह से हमारा मशीन जो है काम नहीं कर रहा था। अपने सिस्टम पर लगाने के बाद कोई भी हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तो हमने उसको रिपेयर करके डिलीवर कर दिया हूँ। और मैंने उस जब मशीन को रिपेयर करा था उसका जो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स है हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालते रहता हूँ। तो आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जाके कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे चीज़ जो है वहाँ से आपको सीखने को मिलेंगे छोटे छोटे वीडियोज़ के फॉर्मेट में। देखिए अभी हम जो आपको बताएंगे इसके अंदर से हमने ये यूएसबी केबल को मैंने बाहर निकाला हूँ। यूएसबी केबल नहीं है, यूएसबी एक सॉकेट है जो कि बी टाइप होता है। तो यूएसबी बी टाइप सॉकेट को रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें सावधानी जरूरत ना पड़ता है। सबसे पहले तो बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे देखिए मैं माइक्रोस्कोप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारा माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप के जरिए आपको सारे चीज़ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पता चलेंगे और क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे अगर रखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर देखने को मिलेंगे। तो हमने माइक्रोस्कोप के नीचे इस पीसीबी को रखा हूँ और पीसीबी को रखने के बाद आप यहाँ पे देखिए कितना सफाई से हमने काम करा हूँ। और इस टाइप का जो भी आप एसएमडी कंपोनेंट से एसएमडी पीसीबी का रिपेयर करोगे तो जितना क्लियरिटी और जितना क्लीन और जितना सफाई से काम करोगे उतना ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेंगे इस टाइप का रिपेयरिंग करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों का जो कमेंट्स मुझे मिलते रहता है कि जो एसएमडी पीसीबी होता है उनमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलता है रिपेयरिंग करने के बाद। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत मैं कहूँगा क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप अच्छे से रिपेयरिंग का काम करोगे चाहे वो एसएमडी पैकेज में क्यों ना हो और डीप पैकेज में क्यों ना हो, लेकिन आपको जो रिपेयरिंग करने का जो टेक्निक और जो आपका सफाई है बहुत ही अच्छे से करना पड़ता है। खास करके जब हम इस टाइप का छोटे छोटे पीसीबी के ऊपर काम करता हूँ तो सफाई सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमारे अगर छोटा भी अगर शोल्डर का कोई भी हिस्सा एक दूसरे से टच करके रह जाएंगे तो आपका पीसीबी सही से काम नहीं करेगा और उसके वजह से दूसरे जगह पर भी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए हमने ये जो यूएसबी टाइप बी आप ये कनेक्टर देख रहे होंगे इस कनेक्टर को हमने बाहर निकाला हूँ। तो आप बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ से सीखने क्या मिलेंगे, तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखिए आपको सीखने को मिलेंगे 3 चीज़ें, जो 3 चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया हूँ इस वीडियो को शुरू होने के बाद ही। तो मैंने इस यूएसबी टाइप बी को निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे देखिए किंगबो का एक पेस्ट है, इस पेस्ट को मैं इस्तेमाल करता हूँ एसएमडी पीसीबी को रिपेयर करने के लिए, जो कि मार्केट में सबसे अच्छा पेस्ट है। और इसी टाइप का आपको सेम टू सेम पेस्ट जो है आपको
दूसरे कंपनी की भी मिल जाती है, लेकिन मेरे पास जो है किंगबो का है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त काम करती है। ये तो पहला चीज़ आपको सीखने को मिला कि इस टाइप का पीसीबी का रिपेयरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक अच्छे क्वालिटी का पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों दूसरा चीज़ जो इस वीडियो के ज़रिए आपको पता चलेगा, आज तक मैंने किसी भी वीडियोज़ के अंदर नहीं बताया हूँ, तो वो रहा है हमारा सोल्डरिंग वायर। ये सोल्डरिंग वायर मार्केट में सबसे ज़्यादा बेस्ट सोल्डरिंग वायर है। मैं 500 ग्राम करके लेता हूँ जो कि 1200 रुपीज़ लगता है 500 ग्राम का। मेरे पास और एक यहाँ पे देखिए सेम टू सेम, मैंने इसको ख़त्म होने से पहले ही मैंने और एक 500 ग्राम लेकर रख दिया हूँ। दोनों का अगर हम बात करें तो 2400 रुपीज़ का ये हमारा सोल्डरिंग वायर है। और ये सोल्डरिंग वायर का जो खास बात यह है कि आप जो है 130 डिग्री के अंदर ही ये गल जाती है। यानी कि जो दूसरे सोल्डरिंग वायर होते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूसरे सोल्डरिंग वायर कितने टेम्परेचर में वो गलती है। यहाँ पे देखिए, हम जब कोई भी छोटे मोटे चीज़ को रिपेयर करता हूँ, एलसीडी एलईडी वगैरह रिपेयरिंग करता हूँ, तो इस टाइप का सोल्डर वेयर मैं इस्तेमाल करता हूँ जो कि 350 रुपीज़ के अंदर आपको 250 ग्राम मिल जाती है। लेकिन जब भी हम कोई भी छोटे से छोटे या इस टाइप का डिवाइस जो कि बहुत ही महंगा डिवाइस होता है, उस डिवाइस को एसएमडी पीसीबी को रिपेयरिंग करने के लिए ये हमने 500 ग्राम का दाम 1200 रुपीज़ वाला इस सोल्डर वेयर को मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसका कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीटी सोल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये आती है। 500 ग्राम आती है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है और मैंने आप लोगों को बता दिया। आप देखिए, जब मैंने इन दोनों को मैंने इस्तेमाल करा, ये हमारा किंगबो का पेस्ट और ये हमारा शोल्डर वायर, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए कितने सफाई से हमने इस पीसीबी के अंदर से इस यूएसबी टाइप बी को निकाला हूँ। तो चलिए मैं आप जो है इसके अंदर एक नया यूएसबी टाइप बी सॉकेट को लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल न्यू है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको मैं लगा देता हूँ। लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस चीज़ को करने के बाद हमें कितना पैसा मिलेंगे रिपेयर करने के बाद। तो आपको दूसरा और तीसरा जो हमने क्वेश्चन आपको बताया उसका भी आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा बात यही है कि इसको लगाने हमें पड़ेंगे। तो इसको लगाने के लिए सिंपल सा काम है, आपको यहाँ पे डाल देना है आपका चारों का चारों जो लेग्स है, और उसके साथ ही साथ पीछे के जो हिस्सा है आप यहाँ पे देखिए सारे के अपने जगह पर बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है। आप बारी आते ही इसको हमें सोल्डर करना होगा। सोल्डर करने से पहले मैं क्या करता हूँ, आप एक बार देख लीजिए कि कैसे किस तरीके से हमारा इन सब जो काम है वो हम लोग कंप्लीट करता हूँ। सबसे पहले तो हमने इसको डालने के बाद थोड़ा सा पेस्ट लगाता हूँ। और बहुत सारे लोगों को ये जो टेक्निक है दोस्तों पता है, लेकिन जो लोग नया नया इस फील्ड में रिपेयरिंग फील्ड में आते हैं उन लोगों के लिए ज़्यादातर मैं वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि जो लोगों को पता है वो लोग यूट्यूब पर क्यों आएंगे, सीधी सी बात है, उन लोगों को तो पता ही है, तो उन लोग यूट्यूब पर क्यों आएंगे। जिन लोगों को नहीं पता है, नया नया इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आ रहे हैं, तो जो भी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ या बताता हूँ वो सारे के सारे सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जो आप पहले सीख रहे हो या आपने पहले से पता है, उन सब के बारे में आपको बताते रहता हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ जो लोग मैं अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ, और जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, काम करने का जो तरीका है उन तरीके के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आप लोगों भी बहुत सारे पैसा कमाओ और अपने जो सपना है वो पूरा करे और अपने करियर में सक्सेसफुल बने। इसलिए मैं इन सारी चीज़ को बताता हूँ। और ये जो सारी चीज़ें दोस्तों आपको फ्री में बहुत ही कम मिलती है। हमारे YouTube चैनल के ज़रिए बहुत सारे ऐसा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को पहले भी दिया हूँ और आगे आने वालों में दूंगा, जो कि आप लोगों को पैसा देकर भी सीखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पेस्ट लगा दिया हूँ किंगबो का, और किंगबो का पेस्ट लगाने के बाद मैं इसके अंदर ये वाला जो हमने सोल्डर वायर में इस्तेमाल करता हूँ, तो देखिए मैं इसके अंदर कैसे इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। और इस्तेमाल करने के बाद इसका जो परफॉर्मेंस और जो क्वालिटी है दोस्तों, ये आपको देखने के बाद ही मन आपका बढ़ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले दोनों जो यहाँ पे जो सपोर्टिंग के लिए लेग दिया गया है, इन दोनों को मैं सोल्डर करूँगा। सबसे पहले ये देखिए कितना अच्छे से ये सोल्डर हो चुका है। ये देखिए ऐसा सोल्डर वायर आपको दूसरे कंपनी का देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने काफ़ी सारे सोल्डर वायर को मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन इससे अच्छा सोल्डर वायर मुझे एक भी नहीं मिला है, कहीं पे भी नहीं मिला है। मैंने लगभग 50 अलग अलग तरीके का सोल्डर वायर मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, किसी में भी ऐसा परफॉर्मेंस मुझे देखने को नहीं मिला है और ऐसा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला है। चलिए देखिए ये दोनों एक साथ जुड़ गया है, तो ये देखिए हमें जो है कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा हम हिट करेंगे, यहाँ पे देखिए ये अपने आप बाहर निकल आएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं पेस्ट का क्वालिटी में कम कर देता हूँ, यानी कि सोल्डर वायर के जो सोल्डरिंग आयरन पे लगा हुआ है, उसके बाद देखिए ये हमारा ठीक से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए
हो गया काम कितना सफाई के साथ। और आपको तो इस चीज़ को करने के बाद जब आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि जब कंपनी की तरफ से सोल्डर हुआ आते हैं मार्केट में, ठीक उसी प्रकार से ही आपको ये इसका जो रिजल्ट है देखने को मिलेंगे। देखिए कितना अच्छा। उसके बाद क्या करता हूँ मैं पीसीबी क्लीनर के से इसको अच्छे से क्लीन कर देता हूँ। देखिए क्लीन करने के बाद आपको कैसा इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इसको इससे पहले मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ इस जगह को, ताकि आप लोगों को जो है साफ़ सुथरा और प्रोफेशनल तरीके से देखने को मिले। ये भी दिखा देता हूँ कि क्लीन के लिए मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसका रिजल्ट आप देखिए कितना बेहतरीन, एकदम नया जैसा आपको लग रहा है, जैसे कि अभी अभी फैक्ट्री से निकाल के आया है। और क्लीन भी कितना ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। हमने इसी तरीके से अपना जो काम है वो काम करते रहता हूँ। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा जो दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों, वो कि इस डिवाइस को रिपेयर करने के बाद हमें पैसा कितना मिलेंगे। देखिए ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का जो प्राइस है लगभग आपको मिल जाएंगे, बहुत महंगा ये डिवाइस होता है। तो इस चीज़ को रिपेयर करने के बाद हमें मिलेंगे 4000 से 5000 रुपीज़। हम तो 3500-4000 से कम लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि इस टाइप का डिवाइस सभी जो है रिपेयर नहीं कर पाता है। चाहे हमने तो इसके अंदर इसका सिर्फ और सिर्फ इसको मैंने निकाला हूँ तो ये रिपेयर हो गया है, लेकिन बहुत बार हमें ये भी काम करना पड़ता है, आसपास का जो आईसी है उस आईसी को रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। और उसके साथ ही साथ हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये जो सर्किट है ये सर्किट अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहा है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस टाइप का डिवाइस अगर आप महीने में 2 या 3 रिपेयर करोगे तो आपको लगभग 15 से 20 हज़ार आराम से आ जाएंगे। इसलिए जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम करोगे तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करिए। और अभी जो लेटेस्ट नया कोई भी डिवाइस मार्केट में आ रहे हैं उन सारे चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखिए कि हम उसको अगर रिपेयरिंग कर पाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी चीज़ को रिपेयर कर पाएंगे। मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक पीसीबी लगा हुआ है, तो अगर आप जान लिया कि ये पीसीबी काम कैसे करता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये काम मतलब इसका जो वोल्टेज सर्कुलेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे ये जो वायर्स लगे हुए हैं ये क्यों लगे हुए हैं, ये जो मॉसफेट और जो आईसीज लगे हुए हैं ये सारे क्यों लगे हुए हैं। अगर आपको इन सारे चीज़ के बारे में पता चल गया तो आपके पास कोई भी किसी प्रकार के सर्किट और डिवाइस क्यों ना आए, आप बहुत ही आसानी से कोई भी डिवाइस का सर्किट को रिपेयर कर पाओगे और आप बहुत सारे पैसा भी कमा पाओगे। और मैं आपको अपने सेकंड चैनल पर बताते रहता हूँ मैं किस किस तरीके से मैं पैसा कमाता हूँ। अगर आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने उस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जाके कर लीजिएगा। तो आपको पता चल गया है दोस्तों कि इस टाइप का चीज़ को रिपेयर करने के बाद आपको कितना पैसा मिल सकता है और आपको किस टाइप का डिवाइस को रिपेयरिंग करने के ऊपर ज़्यादा फोकस या ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या पीसीबी के ऊपर से एसएमडी या इस टाइप का पीसीबी के ऊपर से कोई भी कंपोनेंट्स को रिप्लेसमेंट करना है तो किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो किस टाइप का होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के ज़रिए 3 चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपके मन में अभी भी कुछ भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और हो सके तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा। और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।